ये फिक्स मैच 2020 चल रही ऑडियंस में कमेंट्री माइक पे तू Hey everyone, so welcome back in another video of Reaction Masala. As you know, I am Arpan and today I will be reacting on Instagram Live by Mufar. तो इसमें जो म्यूज़िक है वो है कर्तव्य का एंड ये जो है पहले मुझे लगा कि इंस्टाग्राम लाइव जो है इंस्टाग्राम लाइव ही होगा जैसे होता है, ठीक है। तो उसने इंस्टाग्राम के ऊपर जो लाइव किया होगा उसके ऊपर रिएक्ट करना है मुझे। मैंने बोला ओके, मतलब मैंने सोचा ऐसे एंड ओके। अब जब मैंने सर्च किया इसको इंस्टाग्राम लाइव तो मैंने देखा इसका म्यूज़िक भी है और रफ्तार के साथ भी लाइव हुए थे। और फिर मैंने टाइमिंग देखी इन दोनों की एंड रफ्तार वाला जो लाइव था वो था 5 मई का एंड उसके 1 मंथ बाद जो है इंस्टाग्राम लाइव जो है मुफार का म्यूज़िक आया, उनका ट्रैक आया ये। और जो वो लाइव था वो मैंने ऑलमोस्ट देखा और मुझे सच में बताऊँ तो देखकर यही लगा कि मुफार कहीं न कहीं लैग कर रहा था वहाँ पे। जो रफ्तार का कॉन्फिडेंस था, उसका बोलने का था, सारी चीज़ें जो थी मतलब जिस हिसाब से वो अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे थे, तो उस हिसाब से ऐसा मतलब फ़ील हो रहा था कि मुफार दब रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लाइक मुफार जो है वो सॉरी रफ्तार जो है वो ऐसा लग रहा था कि सच्चे हैं। मतलब अब मुफार को दिल पे चोट लगी है बट इन द सेंस अब ऐसा लग रहा था वहाँ पे देखने को कि हाँ, बट ऐसा भी नहीं है कि मुफार गलत थे। कहीं न कहीं ये बात जो है वो टच की दिल को, इसलिए उन्होंने ट्रैक्स डिस ट्रैक्स निकाले। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, मेरी कोई बायसनेस नहीं है किसी के साथ भी क्योंकि एज़ इन हो कि मैंने रफ्तार के गाने हमेशा सुने हैं। मैं नाम जानती थी रफ्तार का, बाकी किसी और रैपर का नहीं जानती थी। एमिवे का भी नहीं जानती थी मैं, बट रफ्तार का जानती थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक हैं बॉलीवुड में हैं जो आए हुए थे। बट लेकिन ये जो है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं सारे, है ना? तो अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, ठीक है? अब बायसनेस मेरी तरफ से कोई नहीं है किसी भी को लेकर, बट जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया मैंने कि मेरा लाइफ के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, मतलब उसको देखकर क्या लगा। लाइक ऐसे ही लगा मुझे। अब मैंने डायरेक्ट बोला वो बात अलग है, बट लेकिन बहुत सारे और जो हैं उन लोगों को भी यही चीज़ लगी होगी, जो रिएक्शन चैनल्स होंगे उसको भी शायद यही लगा होगा। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था तो मैंने बोल दिया डायरेक्ट, क्योंकि एज यू नो मैं डायरेक्ट ही बोलती हूँ। अब बेशक आप गालियाँ निकालो, अब क्या कर सकती हूँ फिर मैं। सो चलो देखते हैं इंस्टाग्राम लाइव। ही मैंने नहीं देखा हुआ, ना ही इसकी वीडियो देखी हुई है, जस्ट वो वाला लाइव मैंने देख लिया था सारा। वेलकम टू माय इंस्टा लाइव कम जॉइन फसल मचेगी फुल एंजॉय कसर बचे व्हाट? हाय नी मैं मर जा, इतना ज़्यादा बोला कृष्णा ने है। और लाइक आप लोगों ने मुझे बोला था शायद ना कमेंट सेक्शन में कि मुफार ने है मतलब गंजे हो गए थे लाइक बाल पूरे। और ये यार गाने में हुए तो मुझे ये नहीं था पता बस। ओके जल वेलकम टू माय इंस्टा लाइव कम जॉइन फसल मचेगी फुल एंजॉय कसर बचेगी नहीं यहाँ पे कोई टोक भी नहीं सकता इट्स मच मैंने वो किया हुआ है स्पीड डेज की वीडियो। ओके ओके सॉरी सॉरी, मैं भी वो देख लाइव कम जॉइन फसल मचेगी फुल एंजॉय कसर बचेगी नहीं यहाँ पे कोई टोक भी नहीं सकता इट्स माय चॉइस रफ्तार सदमे में दिल वो था ना इट्स हर चॉइस पिछले गाने में इट्स माय चॉइस नाउ। फुल एंजॉय कसर बचेगी नहीं यहाँ पे कोई टोक भी नहीं सकता इट्स माय चॉइस रफ्तार सदमे में दिल इनको कम हो गया है तेरा कौन सा फेम जो कम हो गया है आगे घूम के फिर उसी शुरुआत पे फ्लैशबैक में सब कुछ खत्म हो गया है वो दिखता तेरी चलती है तेरी जिंदगी ही ऐसी खैर फिर भी तेरी गलती है एक बंदा मिला था मुझे जी स्टूडियो में जिसकी चली मेरे काम से और नाम में ही जलती है फेंक दोगे पैसा ये नाचते का शादियों में घूमता है महंगी वाली सेकंड हैंड गाड़ियों में ऐसा फेम अपने पास ही रख पैसा वीडियो में लगा हक छीन ऑडियो में खा गया चक्कर लोगों को झुमा झुमा के पूछे की बात बेटा घुमा घुमा के जुमा जुमा करी तेरी बुद्धि खराब जैसे गहरी नींद में लो किसी की उठाओ। लाइक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ म्यूजिक को लेकर और जो मुफार का इंस्टाग्राम लाइव था, जितना ये प्लेटफॉर्म के ऊपर धमाल मचाते हैं उस हिसाब से उनका लाइव नहीं था। लाइक मुफार को मैं डिनोट कर सकती हूँ रियली महाराज से, क्योंकि जो इनका फर्स्ट ट्रैक मैंने सुना था वो महाराज ही था मेरी लाइफ में, ठीक है। हाँ, मुफार का महाराज ही था एंड देन उसके बाद आया था ना पैसा पैसा। तो
उस हिसाब से मैं महाराष्ट्र डोनेट कर सकती हूँ। गाड़ियों में ऐसा फेम अपने पास ही रख, पैसा वीडियो में लगा हक छीन ऑडियो में, खा गया चक्कर लोगों को झुमा झुमा के, पूछे की बात बेटा घुमा घुमा के, जुमा जुमा करी तेरी बुद्धि खराब जैसे गहरी नींद में लो किसी की उठा उठा के, टोन रख नीचे वो फाड़ नहीं चीखा है, वो पैसा भी तेरा नहीं सीखा, ये थप्पड़ मार के निकाल देता है कोई चढ़ के। जी म्यूजिक वो है ना, वो पिछली बार लाइव में बोला था एमटीवी करके, एंड जी म्यूजिक का इनके रैपर वगैरह रैप आए हुए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है मैंने देखा तो टोन रख नीचे वो फाड़ याद नहीं है प्रॉपर से। वो पैसा भी तेरा नहीं सीखा, ये थप्पड़ मार के निकाल देता है कोई चढ़ के, सामने से आए तो ये मीठा है, भूतनी की आंखों में क्यों धूल झोंक रहा है, आगे चल तू भी तुझे कौन रोक रहा है, कुत्ता तो मैंने भी पाल रखा, फिर भी कमेंट्स में ये बदतमीज कौन भौंक रहा है। आज यार इंस्टाग्राम लाइव के ऊपर तो इतना नहीं बोले थे ये, राजनीति वाले दाव पे चढ़ जाते निगाहों पे, पैसा ही कम लाइक रिस्पेक्ट भी थी, ऐसा नहीं है। जहाँ पे ये बात नोटिस की आपने, रफ्तार बोल रहे थे ठीक है, तू करके बोल रहे थे लाइक, बट मुफार जो था वो आप करके भी बोले थे और तू करके भी बोले थे, लाइक ऐसे था ना कि रिस्पेक्ट भी कर रहे थे बट डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे थे, इस हिसाब से था। कमा रहा है तू इज्जत रखा, फिर भी कमेंट्स में ये बदतमीज कौन भौंक रहा है, राजनीति वाले दाव पे चढ़ जाते निगाहों पे, पैसा ही कमा रहा है तू इज्जत रख के दाव पे, चश्मदीद 35,000 रफ्तार मारी लात तूने पेट पे और पाँव रखा घाव पे, किंतु परंतु गलंग तू सीआई पर और कैमरा तू नकली और ऊपर से हाई पर, ये सही अडैप्ट करे ना कर रहे मेरी बीट पे तो मेरे हिसाब से होगा साइफर, स्टोरी में क्लाइमैक्स में ट्विस्ट कर दूंगा, गानों डैब सही है, डैब गाना था है ना रफ्तार का, ऐसा कुछ समथिंग, ये सही अडैप्ट करे ना कर रहे मेरी बीट पे तो मेरे हिसाब से होगा साइफर, स्टोरी में क्लाइमैक्स में ट्विस्ट कर दूंगा, गानों से यूं ही प्लेलिस्ट भर दूंगा, तू डांसर भी घटिया मैं तुझसे बेटर रैपर हूं, नाच पे भी वरना तुझे डिस कर दूंगा, केरला का कड़वा करेला तू भरवा, मैंने भी मारा ये ना चुपचाप परवा, पीट जहरवा ताल कहरवा, तू ट्वर्क करे टीवी पे तो लौंडे में हरवा, बातें घुमाओ लाओ नया बंदा टारगेट में रखो, भाईचारा जब तक आता नहीं वो मार्केट में, उठो मिलो बैठो काम हुआ चलते बनो, फिर इनकी बातों को लपेटो रेड कारपेट में, मेरे गाने के बदले 2 साल दिया टल्ला, मुझे फेम देगा 2 घंटे लाइव पे निठल्ला, मेरे पास सिर्फ प्यार तेरी नकली पीआर बिजनेस माइंडेड आर्टिस्ट है कहूं तुझे तल्ला आया। 1 घंटे का वाला लाइव था जो मैंने सुना था, ओह काफी लंबा है ये म्यूजिक, 5 मिनट का बोल सकते हो आप ना, काम हुआ चलते बनो, फिर इनकी बातों को लपेटो रेड कारपेट में, मेरे गाने के बदले 2 साल दिया टल्ला, मुझे फेम देगा 2 घंटे लाइव पे निठल्ला, मेरे पास सिर्फ प्यार तेरी नकली पीआर बिजनेस माइंडेड आर्टिस्ट है कहूं तुझे तल्ला आया, पहला डिस्चा पर खड़ा तेरे पापा का अपरिचित, मुझे से तू कर ले यार बता, मैक्स टैलेंट रफ्तार बोलू तुझे क्या गांड फटी में ऑल्टर ईगो या लौंडा 3 नाम का, उठा के सारे करे बातें रीजन तेरी हाइट पैक तो कब का देख के हो चुका मैं साइड मोड़ के ले ये प्यार तेरी नकली पीआर बिजनेस माइंडेड आर्टिस्ट है कहूं तुझे तल्ला आया, पहला डिस्चा पर खड़ा तेरे पापा का अपरिचित, मुझे से तू कर ले यार बता, मैक्स टैलेंट रफ्तार बोलू तुझे क्या गांड फटी में ऑल्टर ईगो या लौंडा। मैं भी ना वो रोमन करेप्पा की तरह थोड़ा थोड़ा सोचने लगी हूँ, रा बता उसको अलग कर दिया मैंने, 3 नाम का, उठा के सारे करे बातें रीजन तेरी हाइट पैक तो कब का देख के हो चुका मैं साइड मोड़ के ले पीछे टिकट क्योंकि टैप के टाइम पे डीएमएफ, वो टिकट की बात हुई थी ना कि मैंने तुझे वो करवाया ऐसा कुछ समथिंग, हाँ यही बात हुई थी, मुझे ऐसा लगता है टिकट मैंने दिलवाई थी है ना, ने कराई थी मेरी फ्लाइट, अपॉर्चुनिटी से ऊपर चुनौतियां मैदान में, एक पैसा भी कमाओ इससे पहले बताओ कान में तूने कितनों को दिए जो तू पूछता है कि क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं हिंदुस्तान में, बात नहीं सोच हार्ड वायर की तेरी तो वायरिंग ही खराब है, तू लायर अभी बदमाशी दिखा बॉर्डर पे मिस्टर नायर, जूता टाइट ना हो जाए साउंड से फायर की, बयान करूं सब कुछ मैं शब्दों में, कायदे से हालात कम फैले नहीं हुए किसी रायते से, आसान लगे काम करना शांति से मुझे वरना काफी ज्यादा मुश्किलों में अपनी लिखाई जैसे, चारा 2MTV सबकी बना के ले लो घोड़ी, रेवोल्यूशन चाहिए सबको लो ये लो पकड़ो रोडीज, ना तेरे व्यूज चाहिए ना लग्जरी, ना बर्थडे मनाओ ना एनिवर्सरी, अबे फेम के लिए डिस कर दूंगा एमिनेम को, पैसा गिनारा मुझे सेकंड हैंड मर्सिडीज, सर दर्द हो गया तुझे सर पे बैठा, भारी कलेजा मैंने भर के जो लिखा, रेवोल्यूशन चाहिए सबको लो ये लो पकड़ो रोडीज, ना तेरे व्यूज चाहिए ना लग्जरी, ना बर्थडे मनाओ ना एनिवर्सरी, अबे फेम के लिए डिस कर दूंगा एमिनेम को, पैसा गिनारा मुझे सेकंड हैंड मर्सिडीज। एमिनेम को डिस भी किया अगर मुफार ने, लाइक क्या होगा, सर दर्द हो गया तुझे सर पे बैठा, भारी कलेजा मैंने भर के जो लिखा, हिटर तो ना पहले था ना अब हूँ, मैं भी तेरा फैन हो जाऊंगा सर आप करके तो दिखा, लाइनें कूल बनने वाली ऐसी डेटन है, फेम देगा मुझे तू सेटन है, रैपर हड़ताल पे नहीं बैठेंगे मिलता उन्हें वेतन है, गेम पैसे वालों की तो एक घुटने में टेकन है, ताले ताले वो मैं इतनी बैठ के मारू चौकड़ी, म्यूजिक तेरी जॉब जैसे सरकारी नौकरी, गाने मेरे खुली तिजोरी ले जा भीख में, ताले ताले वो मैं इतनी बैठ के मारू चौकड़ी, म्यूजिक तेरी जॉब जैसे सरकारी नौकरी, गाने मेरे खुली तिजोरी ले जा भीख में, 2 कड़ी के रैपर तेरी नस्ल ये दोगली, भिड़ने के बाद में नहीं करते मैटर सॉल्व, हम सोच थोड़ा ज्यादा या फिर मेरे आगे बोल कम, एमी वे गलत लगा तो उसे डिस की, आज तू गलत हो गया तो तुझे क्यों है प्रॉब्लम, ये फिक्स मैन, एमी वे गलत लगा तो उसे डिस की, आज तू गलत हो गया तो तुझे क्यों है प्रॉब्लम, ओह
मतलब अब तुम मुझे डिस नहीं कर रहे तो तुम्हें प्रॉब्लम है, मतलब तुम मानते हो कि तुम गलत हो, है ना। अगर उस टाइम पे है ना, ये लाइव में भी बोला था रफ्तार ने कि मैं जो हूँ, मैंने एमी को डिस किया। अब ये एक मुद्दा भी बन सकता था कि अगर ये मुफाड़ को भी डिस करते तो मुफाड़ भी है ना, लाइक बहुत सारे लोगों ने जैसे बोला कि एमी वे जो है रफ्तार की डिस के बाद बहुत सारे लोग जानने लगे उसको, बिकॉज माना कि जानने लगे, बट एमी वे की मेहनत भी थी वहाँ पे। बिकॉज कोई और रैपर, बहुत कम रैपर्स हैं जो पूरे कंसिस्टेंसी के साथ बना रहे थे कंटेंट, और एमी वे ने बनाया इसलिए वो मार्केट में आए। अगर लाइक मुफाड़ के साथ भी हम सोच सकते हैं, अगर मुफाड़ भी कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट बनाते, लाइक उस एमी वे के मंथ में 4 गाने आते थे, 3 तो मान के चलो है ना, 3 तो गाने आते थे, 3 to 4। और उसके बाद जो है अगर मुफाड़ के या कोई और रैपर भी हो ना, उसके भी अगर आए तो एंड डैम श्योर की पब्लिक जो है पसंद करने वाली है। और अब जो आया है कहाँ पर हूँ, है ना, वो जो म्यूजिक है लाइक पुष्पा को लेकर बनाया गया था, एंड लाइक बहुत सारी ऑडियंस ने पसंद भी किया, वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसको पुष्पा के साथ जोड़ा गया, एंड पब्लिक वहाँ पे खुश थी। और मेरा भी रिएक्शन जो कुछ और ही था उस वीडियो के ऊपर, जस्ट क्योंकि मुझे भी वो पसंद आया। और एमी वे के जो गाने होते थे वो ज़्यादातर क्या होता है इन द सेंस कि जो मार्केट में है, जो अब चल रहा है, उसको हिसाब से बनाते थे वो कंटेंट। इसलिए लोगों ने बोला भी है कि कंटेंट जो है उनका लाइक उसमें क्वालिटी है जो कम होने लग गई, लाइक क्वांटिटी बढ़ गई तो क्वालिटी कम हो गई। तो मे बी लोगों का बोलना ये है कि एमी वे ने तभी अपना चैनल जो है थोड़े टाइम के लिए स्टॉप किया। और बहुत सारी और चीज़ें भी है जो एमी वे ने अपने गाने में बोली हैं, गानों में, कि मैं इस टाइम पे कैसे कैसे करके है ना, क्या क्या था, मुझे अभी थोड़ा दूर रहना था इन चीज़ों से, तो वो चीज़ भी हो सकती है, मतलब है, हो सकती है नहीं। अब अगर हम मुफाड़ की, यहाँ पे बहुत बोलती हूँ यार मैं, सॉरी, है ना, कितना बोलती हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ। तो चलो अब मुफाड़ की बात करूँ तो या मुफाड़ के गाने महाराज से मुझे सच में बहुत पसंद आए थे। उसके बाद से मैंने सुनना स्टार्ट किया मुफाड़ को। इनका जो सॉन्ग था पैसा पैसा, वो मुझे एवरेज सा सॉन्ग लगा था, जस्ट उसकी वीडियो मतलब मुझे इतनी खास नहीं लगी थी। उसकी जो महाराज की वीडियो जो थी ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद आई थी। और रफ्तार का म्यूज़िक माशाल्लाह उनका जो घना कसूता, सच में बताऊँ, मैंने लास्ट म्यूज़िक वही सुना हुआ था रफ्तार का अभी तक, घना कसूता जो आया था, और उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। एंड लिटरली कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि वीडियो जो ब्लॉक में चली गई, और उस टाइम में मुझे नहीं था पता कि वीडियो को ब्लॉक में से कैसे हटाया जा सकता है, कैसे कैसे एडिटिंग दोबारा करके समथिंग। सॉरी इतना बोलने के लिए। ये फिक्स मैच 2020 चल रही ऑडियंस में कमेंट्री माइक पे तू रैपर हो या चाहे पॉलिटिशियन, पर रफ्तार बंदा बहुत ज्यादा ले। मेरा कर्मा तो मेरी पैसों ने कर दिया अंधा, सैलरी पे रखो बंद करो मुंह धंधा, ऐसी भाईचारे वाली झूठी बातें तो तलबों में इतनी बैठ के मारू लगी है। बोला था रफ्तार ने डायरेक्ट ना कि तुम जो हो वो पॉलिटिक्स खेल रहे हो, तुम बोल रहे हो कि हाँ मैं पॉलिटिक्स खेल रहा हूँ, बट मैं पॉलिटिक्स नहीं खेल रहा। तुमने पूरी कलमकार को बोला था, पूरी फैमिली को बोला था। और देन अब जो है मुफाड़ है ना, अब वो रिप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं यार, ये थोड़ी गलत सी बात है। माइक पे तू रैपर हो या चाहे, बट वहाँ पे बोलना चाहिए था ना मुफाड़ को, वहाँ पे भी लड़ना चाहिए था थोड़ा सा, मतलब उस हिसाब से नहीं लड़े जिस हिसाब से ये गानों में बोलते हैं। मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है यार। बाकी बोलना आपको बुरा लगे तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, मैं सॉरी मांग रही हूँ आपसे पहले ही। कमेंट में जाके गालियाँ मत देना। चाहे पॉलिटिशियन, पर रफ्तार बंदा बहुत ज्यादा लेडी है। ऐसी भाईचारे वाली झूठी बातें तो करेगा ही, फैन से लटका दे रहा फांसी का फंदा। ऑन करो कैमरा फिर देखो राजनीति, साले को हर जगह फुटेज चाहिए फ्री की। कर्मा साइन करके साफ होंगे नहीं कर रहा, क्योंकि स्वैग मेरा देसी भी तो डिस सहनी की। कर यार तेरा यो खिलाने वाला तू, बात को दबाने और बढ़ाने वाला तू, फिर से झूठी दोस्ती निभाने वाला तू, तो भाइयों के बीच में भी आने वाला तू। ज्वाला नेहरू निकले मुंह से हजवाला, एक दूसरे ने खाया दोनों घर का निवाला। खाई गाली मेरी माने तो सुनने वाला माने तो कलमकार को होगा फिर से हैप्पी दिवाला। लाज का उठाना पर्दा पड़ जाएगा, तू आ करता घर जाएगा। तेरे चक्कर में लिरिकली तेरा ही कोई मुंह बोला भाई हत्ते चढ़ जाएगा। नाटों के खत्म होते नाटक नहीं, इन्हें खड़े होके मूतने की आदत नहीं। कलमकार तो हुआ है स्टार्ट, अब जाके मारा 4 महीने पुराना स्टार्टअप नहीं।
सच पन्ने पे बिखर गया जब गली से हरकत तू कर गया। रफ्तार तू होगा अपनी दुनिया में मेरे लिए तिलन भी आज से मर गया। बात बुरी तो लगेगी पर सच है ना तुझसे। मुफाड को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी मेरे हिसाब से, जितना मैंने अब तक देखा है। लाइक हो सकता है मैंने बहुत सारी चीज़ें मिसिंग भी की हो, बट मुफाड को बहुत बुरा लगा था कि हाँ मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया। बट हो सकता है कि उसके रफ्तार के टाइप, जब रफ्तार ने बोला कि मेरे हाथ में नहीं था MTV, मैं नहीं कुछ भी कर सकता था, बट उनको लगा कि मुझे इनकरेज नहीं किया गया, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया गया। रफ्तार जो है वो नहीं कर रहा मना मेरी तरफ, मुझे मेरे लिए कुछ ऐसा समथिंग, इसलिए डिस निकाला ये, है ना। से मतलब कोई लेना मेरा देना ना point ग्रज of है, view ये किसी है। से कोई दिक्कत नहीं अभी पर रफ्तार और हरजस की वजह से अब किसी पे नहीं ट्रस्ट है। ज्यादा बोले जो भी देगा चुप के, बढ़िया महफिल जहाँ बातें होती रुक रुक के। तेरी इज्जत की सेल मंडे मार्केट में डिस्काउंट बढ़ाया मैंने, लेके जाता लूट लूट के। सबकी जला के अपनी वाली नहीं देनी, लड़ने को दोगलों को ताली नहीं देनी, किसी बहुत शरीफ साले को भोसड़ी वाले को ओह सॉरी मम्मा गाली नहीं देनी। सॉरी मम्मा बुरा लगा या बिना ज्ञान जो देशो वो अधूरा लगा। तू होगा हलाल बिना जवाब सवाल, माहौल गरम है दिया चूल्हे पे चूरा लगा। बुरा लगा जोर लगा सुआ तेरी गैंग पे, बॉल लेके गोल पर बिना गेम प्लान के। ब्लाइंड खेलू और जाऊं अपनों के लिए, आती फील मुझे काला चश्मा पहन के। मतलब ही सारे और बढ़ती आबादी, इज्जत तेरी खत्म शर्म हुई आदि। बाप तू बनेगा पर रैप में नहीं, वो भी सिर्फ ऐसे लिए क्योंकि तेरी हो गई है शादी। हैंडराइटिंग सुधारनी है हुई लिए। बुरा लगा जोर लगा सुआ तेरी गैंग पे, बॉल लेके गोल पर बिना गेम प्लान के। ब्लाइंड खेलू और जाऊं अपनों के लिए, आती फील मुझे काला चश्मा पहन के। मतलब ही सारे और बढ़ती आबादी, इज्जत तेरी खत्म शर्म हुई आदि। बाप तू बनेगा पर रैप में नहीं, वो भी सिर्फ ऐसे लिए क्योंकि तेरी हो गई है शादी। हैंडराइटिंग सुधारनी है मैं तो लिखूंगा, टीवी बंद कर दे तो भी दिखूंगा। जहाँ हमारी चोट वहीं जाकर टैटू करा ले, मैं वो निशान हूँ जो जिंदगी भर नहीं मिटूंगा। ओ ये ऑसम था। ये पता है क्यों ऑसम था? मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो स्टॉप भी की है, सॉरी फॉर दैट। बट अगर लाइक म्यूजिक की बात करूँ ना, यहाँ पे ताड़ू फाड़ू था। और बट मैं एक बात करती हूँ, जितना जितना मैंने आज लाइव देखा, सब बात का रिप्लाई दिया यहाँ पे मुफाड ने। हर एक बात को यहाँ पे उसने उठाया दोबारा से, वहाँ पे लाइव में नहीं बोला। उस बात के लिए मुझे बुरा लग रहा है। लाइक मैं चाहती थी कि हाँ बोले मुफाड, बट मुफाड ने इतना नहीं वहाँ पे बोला। लाइक समटाइम्स ही सेड जी, हाँ जी, है ना, ये चीज़ मतलब कि जी किया एक टाइप से बात को। रिप्लाई नहीं दिया बट उस हिसाब से, जिस हिसाब से आना चाहिए था। और मुफाड क्या बोलते हैं, रफ्तार का जो रिप्लाई था वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा हार्ड था इन द सेंस। अब एज यू नो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, बट मैं सोचती हूँ कि मुफाड को वहाँ पे रिप्लाई देना चाहिए था। आफ्टर 1 मंथ ये रिप्लाई दिया है, और इसके बाद मुझे नहीं लगता है ना कि मुफाड ने उसने रफ्तार ने कोई रिप्लाई दिया। एक्चुअली दोनों नाम सेम से है ना, रफ्तार मुफाड तो बोली गलत बोला जा रहा है मेरे से, हे भगवान। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था इन बीफ्स को अब देखने के बाद। उस टाइम पे शायद कुछ और होता, अगर मैं उस टाइम पे ये बीफ्स वगैरह देखती, उस टाइम पे अगर अपना चैनल ओपन करती। कहाँ दिमाग में इतनी बुद्धि थी कि कुछ करना भी है लाइफ में। और सॉरी इतना ज़्यादा बोलने के लिए वीडियो में, 8-10 बार तो मैं मांग ही चुकी हूँ ना सॉरी आपसे। बाकी फिर आपकी मर्जी, जो मर्जी समझ लिए। या एक बात और बोली गई थी ना यहाँ पे गाड़ियों वाली, लाइक सेकंड हैंड गाड़ियाँ खरीदता है, ऐसा कुछ था ना समथिंग। तो वो मुझे लगता है कि उनकी चॉइस है, एटलीस्ट है उनके पास, तो खरीद रहे हैं। जैसा भी है अपने शौक पूरे कर रहे हैं ना वो, मतलब उन चीज़ों से दुनिया में आए हैं, क्या लेके जाना है, यहीं पे छोड़ के जाना है ना सब, तो ऐश क्यों ना करें, मतलब मेरा मानना ये है। सो सबकी चॉइस है अपनी अपनी। जैसे जैसे बीफ निकाला, इसके बाद बीफ का एंड हो गया है ना, खत्म हो गई बीफ। सो सैड। तो या अब क्या बोल सकते हैं हम, इसके बाद तो ब्रेक डाउन भी नहीं है मुझे लगता है ये है ऑलमोस्ट सारा। एज यू नो कि ये पूरा जो था वो इंस्टाग्राम लाइव को लेकर ही था। और म्यूज़िक सच में बहुत, लिरिक्स इसके बहुत अमेजिंग बनाए गए थे। अमेजिंग मतलब टोटली अंडरस्टैंडेबल थे कि हाँ वो किसको क्या बोला। कहीं कहीं भी मैंने मिस किया होगा तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, बट अमेजिंग था ये पूरा टोटली। अभी लाइक ये है इनके बीफ्स के जो सॉन्ग है ना, मैं सुनती नहीं हूँ, रिपीट में नहीं सुनती, बाद में जाकर मैं इन सॉन्ग्स को, बट जस्ट एडिटिंग के बाद ही सुनती, एडिटिंग के टाइम पे ही सुनती हूँ। तो वो भी माइंड में छप रहे हैं मेरे, और मैं समटाइम्स इनको गा रही हूँ और
ऐसा फील कर रही हूँ अर्पण बस हो जा, चुप हो जा कहाँ जा रही है तू, मतलब बीफ के चक्कर में लाइक। तो अब इसका आपने बोला हुआ है बैक फ्लिप, तो उसके ऊपर भी आपको मेरा रिएक्शन देखने को मिल जाएगा जल्दी ही इस वीडियो के बाद। सो मेक श्योर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो। हमारा 10K का टारगेट है और हमें कंप्लीट करना है। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और नथिंग एल्स, बाकी सारी वीडियोस भी हैं, बहुत सारी रिएक्शन वीडियोस, तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हो उन वीडियोस को, या फिर चैनल के ऊपर भी विजिट कर सकते हो एक बार। सो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हो। सो फिर हम मिलते हैं अगली घड़ी विद अ न्यू वीडियो। चल देन टेक केयर, बाय। अब ये मत बोलना दीदी, अब बहुत बकबक करते हो, ठीक है, सॉरी।